सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने जम्मू वासियों को और रियासती सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि सिखों के साथ जो बेइंसाफियों का सिलसिला इस बीजेपी की सरकार में शुरू हुआ वो अनगिनता और थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये वो सरकार के दौर में हुआ जो सरकार के प्रधान हमारे मंत्री जी ये एक दावा करके जब सरकार में आए थे सत्ता में आने के लिए, उन्होंने ये दावा किया था कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे, 135 करोड़ की आबादी को हम साथ लेके चलेंगे, हम कांग्रेस की तरह अपीसमेंट पॉलिसी नहीं करेंगे, हम कांग्रेस की तरह वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो हमें भी तसल्ली हुई थी। लेकिन आज जब से जम्मू कश्मीर में ये सत्ता में आई 2017 में सबसे पहला धक्का इन्होंने हमारे साथ किया। कश्मीर में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा चलाया गया एक स्पेशल रिक्रूटमेंट पैकेज था, जिसमें जो विस्थापित पंडित थे उनके लिए भी था, कश्मीरी माइग्रेंट्स थे, और जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी थे उनके लिए भी पैकेज आया था। लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूँ कि श्रीनगर में जब बीजेपी की सरकार ने ये देखा नॉन माइग्रेंट कश्मीरी के लिए जो पैकेज आया उसमें सिख बच्चों ने भी फार्म भरने शुरू किए। लेकिन जो ही लोग फार्म भरने शुरू किए सरकार ने इमीडिएटली उसमें अमेंडमेंट कर दी। ऐसा 425 अमेंडमेंट करके नॉन माइग्रेंट कश्मीरी की जगह नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कर दिया गया, सिखों को उससे बाहर कर दिया गया। मैं समझता हूँ ठीक है, हमें कश्मीरियों को कुछ मिले, हमें एतराज़ नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सफ़र किया है, लेकिन सिख कम्युनिटी ने भी सफ़र किया है। सिख कौम के लोग भी मारे गए हैं, कम से कम 150 लोग हमारे भी मारे गए, चिट्ठी सिंहपुरा में 36 लोग मारे गए, मैसूर नगर में मारे गए। और मैं एक बात और कह दूँ, 1990 में जब कश्मीर वाले वहाँ से कश्मीर हम विस्थापित हो गए, अगर हिंदुस्तान की वहाँ आइडेंटिटी किसी ने कायम रखी तो वो सिख कौम ने रखी, सिख नौजवानों ने रखी, जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करके रखा। आज जब आपको कुछ देने की बारी आती है सिर्फ नॉन माइग्रेंट कश्मीरी को पंडित को क्यों, उसमें सिखों को क्यों नहीं आप इंक्लूड करते? सिखों को आपने बाहर रखा, नंबर 1। नंबर 2, आज से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। जब से पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया हर बार एक सिख मेंबर दिया जाता था। इस मौजूदा सरकार ने अपनी उस डिस्क्रिमिनेशनरी एटीट्यूड को आगे बढ़ाते हुए हमारा मेंबर उसमें भी नहीं लिया, सिखों के साथ दूसरा धक्का वो किया। तीसरा धक्का सिखों के साथ किया गया और वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। मैं सीधा सीधा उनको ये कहूँगा कि उसके दोषी आप हो, क्योंकि जब J&K यूटी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 पार्लियामेंट में पेश किया गया, 5 जुबानों को 5 भाषाओं को उसमें रखा गया, पंजाबी को उसमें से डिलीट कर दिया गया। पंजाबी 1952 में हमारे शेड्यूल 8 में वहाँ इनकॉर्पोरेट की गई थी, तो उसको जम्मू में उस बिल में से बाहर निकाल दिया गया। जितेंद्र सिंह जी, आने वाले इलेक्शनों में सिख कौम का हर एक बच्चा आपसे ये पूछेगा कि आपने कैसे सरकार केंद्रीय सरकार को कह दिया कि सिर्फ 2% लोग ही पंजाबी बोलते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कम से कम 40% लोग हमारे नॉन सिख, जिसमें मुस्लिम्स भी, हमारे डोगरास भी, हमारे जम्मू के हिंदू भाई भी पंजाबी बोलते हैं। घरों में जब फंक्शन होता है पंजाबी के गाने लगाए जाते हैं, पंजाबी कल्चर उसमें किया जाता है, तभी उनको तसल्ली होती है। तो ये जुबान किसी की पर्सनल नहीं होती, इसको सिखों के साथ जोड़ दिया गया, पर सिखों की जुबान है इसलिए इसके साथ बेइंसाफी की गई, इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। को ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से निकाला गया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके में यह रखा गया कि जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी हैं उन बच्चों के लिए जॉब्स की, इसमें से हायर एजुकेशन में पोस्ट रखी गई, उसमें कंसेशन दी गई, मार्क्स पे भी कंसेशन दी गई और उनके लिए एक्स्ट्रा कोटा रखने के लिए कहा गया। इसमें सीधे से लिखा गया कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी हिंदूज। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो सिख वहाँ पर रहे उनका क्या कसूर है? हम आपसे भीख नहीं मांगते, हम आपसे अनड्यू बेनिफिट नहीं मांगते। जो लेजिटिमेट राइट हमारा बनता है, इस कैटेगरी में सिख नौजवान भी आते हैं, अनएम्प्लॉयड सिख यूथ भी आता है जिन्होंने कश्मीर से माइग्रेशन की। आपने उनको इनसे बाहर रखे, हमें ये साबित कर दिया कि आपकी भी वही पॉलिसी है। आप पहले कहते थे कांग्रेस ने सिखों के साथ जुल्म किया, 84 किया, दिल्ली में राइट्स किए गए, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं। सरकारें सारी एक जैसी हैं, हमारे साथ खास करके जो एटीट्यूड उनका था हमारे साथ स्टेप बदली, आप उससे कहीं बढ़ के 4 हाथ आगे निकल गए। आपने सिखों के साथ बेइंसाफी की। मैं दरख्वास्त करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे दरख्वास्त करता हूं जो आपने वायदे किए थे सबको साथ लेके चलने के लिए, माइनॉरिटी के साथ ये बेइंसाफी बंद करें, या तो फिर हमें ये बता दें या हमें ये सीधा कह दें कि ये देश आपके लिए नहीं है, हमारी सरकार के रहते आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जहां आप जाना चाहते